हे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है कुलवीर सिंह। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वी लुकअप की इस सीरीज़ के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले हमने इसी चैनल के अंदर वी लुकअप की 7 वीडियोज़ अपलोड कर दी है, जिसके अंदर हमने बिल्कुल जीरो लेवल से वी लुकअप फार्मूले को किया है। देन इसके साथ साथ वी लुकअप के साथ हम किन किन फार्मूलों का और साथ में यूज़ कर सकते हैं, उनका भी यूज़ अपनों ने इस सीरीज़ के अंदर करके देख लिया। तो आज की वीडियो के अंदर हम रिवर्स वी लुकअप फार्मूले का यूज़ करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक बिल्कुल सिंपल डेटा है। अगर इसके अंदर मेरे को वी लुकअप लगाना है ना, तो बिल्कुल आराम से मैं लगा सकता हूँ। इसके अंदर हम चाहे किसी स्टूडेंट का नाम टाइप करें, देन उसके बाद मेरे को उसका टोटल परसेंटेज मिनिमैक्स चाहिए, या फिर हमारे पास इसके अंदर ये टास्क हो सकता है कि आप रोल नंबर टाइप कीजिए, उसी के बेस पे आपने इन स्टूडेंट की डिटेल निकालनी है। तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आप चाहे रोल नंबर टाइप कीजिए, चाहे आप नाम टाइप कीजिए। अब इन दोनों में से हम कुछ भी टाइप करें तो उसी के बेस पे हमारे पास इनके टोटल परसेंटेज जो भी पूछा गया वो आना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, और इनको हमने इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने करके देख लिया। अगर इससे पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे तो हमारे पास ये सिंपल डेटा है। अगर मैं बढ़ता हूँ शीट 2 के अंदर, तो शीट 2 के अंदर आप देखिए हमारे पास डेटा कुछ अलग तरीके से आया हुआ है। अब अलग कैसे है, तो पहले तो स्टूडेंट की क्लास आ चुकी है, देन उसके बाद इनके सब्जेक्ट आए हुए हैं, फिर टोटल परसेंटेज, और उसके बाद नेम आया हुआ है, मिनी, रोल नंबर और मैक्स आया हुआ है। तो ये हमारे पास इस तरीके से मेरे पास डेटा आया हुआ है। अब इस डेटा को अपने करने के लिए मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। अब ये 4 एग्जाम्पल हमने इसीलिए लिए हुए हैं ताकि अपने को रिवर्स वी लुकअप फार्मूले में किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। तो अगर मैं बढ़ता हूं अगर पहले एग्जाम्पल की तरफ, तो पहले एग्जाम्पल के अंदर हमसे पूछा है कि आप किसी स्टूडेंट का नाम टाइप कीजिए, देन उसी के बेस पे हमें उसका टोटल निकालना है। तो ये कैसे हो जाएगा? अगर देखिए हमारा नाम अगर स्टार्टिंग में हो ना, फिर तो हम बिल्कुल इजीली इस फॉर्मूले को कर सकते थे। बट क्या है कि इसके अंदर नेम बाद में आया, टोटल पहले आ रहा है, तो रिवर्स वी लुकअप लगेगा अपना। तो रिवर्स वी लुकअप कैसे करना है वो देखते हैं। तो रिवर्स वी लुकअप करने के लिए तो हमें क्या करना होता है, रिवर्स वी लुकअप के साथ एक और फार्मूला लगाना पड़ेगा, चूज फार्मूला। अब ये चूज फार्मूला क्या करता है, वो अपनी मर्जी से किसी भी हम वैल्यू को ले सकते हैं। जैसे कि पहले नंबर पे क्लास आ रही है, दूसरे नंबर पे हिंदी सब्जेक्ट है और तीसरे पे इंग्लिश है। बट हम चाहते हैं कि भाई ये एक इस तरीके से डेटा अरेंज हो जाए कि भाई पहले नंबर पे तो हिंदी आ जाए, दूसरे पे क्लास आ जाए और तीसरे पे इंग्लिश रहना चाहिए। तो इस तरीके से अपने डेटा को अपनी मर्जी से लगाना वो चूज फार्मूला के अंदर हम कर सकते हैं। तो कैसे होगा, सबसे पहले चलिए हम यहाँ पे चूज फार्मूला लगा लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू चूज फार्मूला लगा लिया। अब देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर, तो मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। ठीक है, कितने कॉलम चाहिए जी? हमें 3 चाहिए, 1 2 3। हमने 3 लगा दिए, और इस बड़े ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ, कोबा। पहले नंबर पे आप किसे रखोगे? मैं चाहता हूँ कि भाई पहले नंबर पे तो ये हिंदी सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है जी, कोमा। दूसरे नंबर पे मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश आना चाहिए, कोमा। तीसरे नंबर पे क्लास आनी चाहिए, तीसरे नंबर पे। अब मैं ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देता हूँ। तो आप देखिए पहले नंबर पे तो इन्होंने हिंदी कर दी, दूसरे पे इंग्लिश और तीसरे पे इन्होंने क्लास की हुई है। तो इस तरीके से हमारा चूज फॉर्मूला काम करता है। अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो कैसे करना है, सबसे पहले हम किसी स्टूडेंट का यहाँ पे नाम टाइप कर लेते हैं। हमने लिख लिया यहाँ पे कालूराम, ठीक है जी। कालूराम के टोटल हम देखते हैं 372 है कालूराम के टोटल। तो कैसे लगाना फार्मूला, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू के अंदर नेम वाला सेल एड्रेस आ जाएगा, कोमा, टेबल एरे। अब यहाँ पे अपने को चूज फार्मूला लगाना है। कैसे लगेगा, चूज लगा दिया। अब लगाने के बाद अपने को बड़ा ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, जिसे अपने मंजिला ब्रैकेट बोल देते थे। तो हमने इस बड़े ब्रैकेट को यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। कितनी वैल्यू चाहिए हमें? इसके अंदर 2 ही वैल्यू चाहिए, एक तो हमें चाहिए नेम और दूसरा हमें चाहिए इसके अंदर टोटल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 कोमा 2, और बड़े ब्रैकेट को मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है जी, कोमा लगा दिया। वैल्यू 1, पहले नंबर पे किसे रखना है? तो पहले नंबर पे हमें नेम को रखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस नेम वाले सेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोमा। दूसरे नंबर पे क्या रहेगा, टोटल रह जाएगा। तो मैं दूसरे नंबर पे टोटल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये करने के बाद मैं ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। तो ये हमारा चॉइस फार्मूला बंद हो चुका है। यहाँ से हमारा ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, कोमा।
अभी जो आपने सिलेक्ट किया तो इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर क्या चाहिए अपने को, तो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 चाहिए, क्योंकि एक नंबर पे तो हमारा नेम हो जाएगा, दूसरे नंबर पे उनका टोटल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, कोमा 0 इंटर, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए जी, हम क्या करते हैं और नाम टाइप कर लेते हैं। जैसे कि मैं नाम टाइप कर लेता हूँ अजय, तो मैं अजय टाइप करता हूँ और यहाँ से आप देखिए अजय के यहाँ पे टोटल आ रहा है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम यहाँ पे चूज फॉर्मूला लगा सकते हैं। सेकंड एग्जांपल अपने लेते हैं कि भैया हम रोल नंबर टाइप करें तो उसी के बेस पे हमारे पास टोटल आना चाहिए, तो वो भी सेम इसी तरीके से हो जाएगा। इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू हम ये दे देंगे जिसके अंदर हम रोल नंबर टाइप करेंगे, कोमा टेबल एरे, तो टेबल तो हमें हमारे पास तो है नहीं, तो इसके लिए हम चॉइस फार्मूले का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ से क्लिक कर दिया और ये फार्मूला लगा लिया। यहाँ पे हमें बड़ा ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। कितनी वैल्यू चाहिए इसके अंदर भी हमें 2 चाहिए, एक नंबर पे तो हमें चाहिए रोल नंबर और दूसरे नंबर पे चाहिए टोटल। तो मैं 1 कोमा 2 बड़े ब्रैकेट को मैं बंद कर देता हूँ, कोमा। एक नंबर पे क्या चाहिए, एक नंबर पे हमें चाहिए रोल नंबर, तो मैं रोल नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोमा वैल्यू 2 दूसरे नंबर पे क्या चाहिए अपने को, दूसरे नंबर पे अपने को चाहिए टोटल, तो मैं टोटल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ यहाँ से, तो चॉइस फार्मूला हमारा बंद हो चुका है, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर, इस जो हमने अभी टेबल सेलेक्ट किया है जो, इसमें से आपको कितने नंबर कॉलम चाहिए, तो 2 नंबर पे चाहिए अपने को, क्योंकि एक नंबर पे तो हमारा रोल नंबर है और दूसरे नंबर पे हमारे पास टोटल आ रहा है। तो मैं यहाँ से 2 कोमा 0 और इंटर कर देता हूँ। ठीक है जी, NA आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे रोल नंबर मैं 7 टाइप कर देता हूँ, तो जैसे मैं 7 टाइप करूँगा इसका टोटल 295, तो 7 रोल नंबर 295 आ रहा है। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे हम कालूराम टाइप कर लेते हैं, कालूराम। यहाँ पे 372 आ चुके हैं। अब मैं कालूराम के रोल नंबर बात करता हूँ तो 1 रोल नंबर है इसका। चलिए जी, मैं यहाँ पे 1 टाइप करता हूँ, तो आप देखिए दोनों में आंसर मैच कर रहा है। तो हमने ये 2 एग्जाम्पल ले लिए। अब तीसरे एग्जाम्पल के अंदर हमसे पूछा है कि भैया आप चाहे रोल नंबर टाइप कीजिए चाहे आप नाम टाइप कीजिए, हमें उसी के बेस पे टोटल चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास डबल वी लुकअप फार्मूला लगेगा। तो डबल वी लुकअप लगाने के लिए हमने इसके साथ क्या किया था, इफ एरर फार्मूला यूज किया था, तो वही हमें इसके अंदर करना है। तो कैसे होगा, इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू हमारा ये सेल एड्रेस हो जाएगा, कोमा चॉइस फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। अब मेरे को यहाँ से बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट करना है, यहाँ पे 1 कोमा 2 बड़े ब्रैकेट को बंद कर देना है, कोमा। चलिए हमें पहले नेम वाला देखते हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोमा वैल्यू 2 के अंदर क्या आ जाएगा टोटल, तो मैं टोटल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर तो 2 ही चाहिए क्योंकि हम नेम टाइप करेंगे, नेम के बेस पे हमारे पास टोटल होना चाहिए, 2 कोमा 0 और इंटर कर देता हूँ। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे कालूराम टाइप करता हूँ, तो देखिए कालूराम का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब कालूराम के रोल नंबर 1 है, तो मैं जैसे यहाँ पे 1 टाइप करता हूँ तो हमारे पास फिलहाल आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए हमें डबल वी लुकअप फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे को फार्मूले को एडिट करना है। एडिट करने के लिए मैं कीबोर्ड से F4 बटन दबाऊंगा। ठीक है जी, एडिट हो गया। अब यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पे जाना है और यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है, इफ एरर लगा लिया। अब मेरा यहाँ पे फार्मूला वी लुकअप का खत्म हुआ था, वहीं पे जाना है और लास्ट में एक कोमा लगा देना है। तो हमें यहाँ पे वापिस से वी लुकअप फार्मूला लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये वाली कंडीशन मैच कर रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमारे पास आंसर आ जाए। अगर ये कंडीशन मैच नहीं कर रही है तो उसके बाद अपने को क्या आंसर चाहिए, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी लुकअप फार्मूला लगाएंगे। कैसे लगाना है, इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू हमारे पास यही हो जाएगी, कोमा यहाँ पे चॉइस फार्मूला ही लग जाएगा। चॉइस फार्मूला लगा दिया, बड़ा ब्रैकेट को अपने को स्टार्ट करना है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस बड़े ब्रैकेट को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए जी, बड़े ब्रैकेट को स्टार्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 कोमा 2 बड़े ब्रैकेट को बंद कर देना है, फिर यहाँ से कोमा लगा देना है। अब हमें क्या करना है कि हम क्या करेंगे, देखिए नेम के बेस पे तो निकाल लिया, अब अपने को चाहिए रोल नंबर के बेस पे। तो रोल नंबर के बेस पे निकालने के लिए तो पहले नंबर पे तो अपने को रोल नंबर को सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, हमने रोल नंबर को सिलेक्ट कर लिया, कोमा। सेकंड में क्या होगा, सेकंड में हमारे पास टोटल को सिलेक्ट करना होगा। जी, हमने टोटल को भी सिलेक्ट कर लिया। अब ब्रैकेट को मैं बंद करता हूँ, कोमा 2 कोमा 0 इंटर कर देता हूँ, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। चलिए जी, हम यहाँ पे नाम टाइप कर देते हैं विजय। अब विजय के टोटल कितने हैं, 295 है, तो यहाँ से मैं विजय टाइप कर देता हूँ,
VIJAY विजय। तो देखिए यहाँ पे विजय के यहाँ पे टोटल आ जाएंगे। चलिए हम 5 रोल नंबर टाइप करते हैं और उनका टोटल है 295। ठीक है, तो अच्छा ये सेम आ रहा है। हम क्या करते हैं कि रोल नंबर 4 टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रोल नंबर 4 टाइप करता हूँ। तो जैसे मैं 4 टाइप करूँगा तो उनका आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल ले लिए हैं। अब चौथा एग्जाम्पल हमने आपके लिए रखा हुआ है। आप इस शीट को सॉल्व करके देखिए। अगर आपको इस फॉर्मूले के अंदर डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए और इसके लिए हम एक स्पेशल अलग से वीडियो बना देंगे। तो हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दे दिए हैं, इनका यूज़ आपने खुद करके देखना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।